नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब साथियों। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष के जो प्रैक्टिकल हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लिए आए हैं और साथ ही वाइवा में जो है कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पेपर है दोस्तों, ये आपके यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेपर है NCERT 2025, ठीक है। यहाँ पर NCERT एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर 2 ईयर ट्रेड का, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के साथियों का यहाँ पर एग्जाम हुआ है और ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं आप ITI इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट ट्रेड प्रैक्टिकल। जो ट्रेड प्रैक्टिकल का हुआ है 21 तारीख का, ये 17 तारीख का जो है ये पेपर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अटेम्प्ट टू ऑल क्वेश्चन, यानी कि इसमें से आपको जो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन, यानी कि सारे आपको यहाँ पर करना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ना। कितने नंबर का है? 250 नंबर का यहाँ पर आपका ये पेपर होता है। कितने घंटे हैं? 8 घंटे में आपको ये पेपर करना है, ठीक है। 8 घंटे में आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है? 50 क्वेश्चन का, 50 नंबर का। देख आप यहाँ पर देखेंगे टू मेजर द लैम्प रेजिस्टेंस फ्रॉम वोल्टमीटर, एमीटर एंड वाटमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेक अ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। यहाँ पर आपको एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो है यहाँ पर बनाना है, ठीक है, और इसी के बारे में आपको बताना है। द मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय अर्थ टेस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस नापना है अर्थ टेस्टर यानी कि मेकर के द्वारा। टू वेरीफाई टर्मिनल्स, आइडेंटिफाई कंपोनेंट एंड कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ सिंगल पेज ट्रांसफॉर्मर। आप देख सकते हैं चारों क्वेश्चन है, इन चारों की समरी आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने प्रैक्टिकल की जो बुक पढ़ी है तो वहाँ से आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो लाएंगे दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपन जो है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है आपसे वाइवा में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन अपन जो है यहाँ पर स्टूडेंट के लाए हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपसे यहाँ पर लाए हैं। सबसे पहले उनका क्वेश्चन था दोस्तों, जो स्टूडेंट है उससे कि आपका नाम क्या है, आपके बारे में बताओ। ये नॉर्मली होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वायु में जाना होता है, तो सबसे पहले आपको जो है शर्ट वगैरह पहन के जानी, जूते शर्ट वगैरह के जो बटन होते हैं वो लगा के रखना है ऊपर के। उसके बाद आपको जूते पहनने, ये बहुत नोटिस किया गया है, ठीक है। शर्टिंग करनी है, बेल्ट वगैरह, ठीक है। ये आपकी अच्छे से प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका नाम क्या है। उसके बाद में था वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर के बारे में हमसे पूछा गया था। हमने जो वीडियो बनाई थी 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे एक भी क्वेश्चन बार वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो आप अभी देख लेना, इस वीडियो को देखना और उस वीडियो को देखना 20 क्वेश्चन वाली को, उसके बार एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया गया था। एम्पेयर मीटर क्या होता है। अब आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जो वाइवा में डायरेक्ट पूछा गया कि एम्पेयर मीटर क्या होता है। वहाँ पर 3 जो वहाँ पर रखे हुए थे, उनसे पूछा गया भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया ये एम्पेयर मीटर क्या होता है। उसके बाद पूछा गया JSC फुल फॉर्म क्या होता है। ये अलग अलग साथियों से अलग अलग पूछे गए। एक साथी से मुश्किल से 4 से 5 से 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया, ठीक है। और साथ ही एक था कि जो टूल्स होते हैं, कोई 10 टूल्स के नाम बता दो, ठीक है। 5 टूल्स के नाम बता दो, हैंड टूल के, हस्त औजार के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी था। उसके बाद स्विच बोर्ड वायरिंग क्या होती है, ठीक है। स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं, वहाँ पर स्विच बोर्ड रखा हुआ था, स्विच बोर्डिंग वायरिंग करके बताओ। उसके बाद था घर में कितने वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक है। तो घर में कितने वोल्ट की सप्लाई आती है, सारे क्वेश्चन अपन जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ यहाँ पर इनकी इमेज के साथ में। अगला क्वेश्चन है पेपर में वायरिंग का क्वेश्चन कितने नंबर का, यानी दोस्तों एक वायरिंग का क्वेश्चन आया हुआ था सीरीज टेस्टिंग लैंप का, वो पेपर में आपने कितने नंबर पर लिखा था वो भी उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी आपने पेपर देखा होगा, यहाँ पर ये देखिए आप, इसमें इसके बारे में पूछा गया है टू मेक ए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, तो ये 2 नंबर पर था, तो ये उनको बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ITI क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ITI भाई क्यों कर रहे हो, ITI की फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट से पूछे गए थे। अगला कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका कौन से सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है। उसके बाद में घर में सप्लाई कैसे आती है, यानी घर में सप्लाई जो आपका ग्रिड सब स्टेशन होता है जैसे वहाँ से किस रूप में आती है, यानी कि कितने वोल्टेज में आती है, किस हिसाब से उसको स्टेप डाउन किया जाता है, कैसे सप्लाई बनती है, वो उनसे पूछा गया था। इंसुलेटर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन सवाल पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हमने जो बनाई थी इंटरव्यू वाली उसमें जरूर थे। सीरीज बोर्ड क्या होता है, सीरीज बोर्ड बनाइए, सीरीज बोर्ड क्या होता है, क्या काम आता है। AC DC जो सप्लाई होती है उसमें डिफरेंस यहाँ पर फर्क पूछा गया कि क्या फर्क होता है, सीधा सवाल था। ये सारे क्वेश्चन हमने वहीं बैठकर नोट कर रहे हैं कि ये किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए थे। फैन में कैपेसिटर क्या काम करता है, फैन में कैपेसिटर क्या काम करता है, ठीक है। आपने अगर हमारी जो फैन वाली वायरिंग की जो वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने जरूर
ये आंसर दे पाएंगे। फैन में क्या 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 लगा होता है, पंखा लगा हुआ था वहाँ पे, तो बता दो भैया इस सामने आपके पास फैन है तो आप इतना बता दो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये उनसे पूछा गया। ट्यूबलाइट में क्या क्या लगा होता है, वहाँ पर ट्यूबलाइट भी तो जो मैम थी वहाँ पर, तो उन्होंने पूछा कि भैया ट्यूबलाइट में क्या क्या लगा, तुम इतना ही बता दो। तो स्टूडेंट थे कुछ बता पा रहे थे कुछ नहीं बता पा रहे थे, कुछ 5 क्वेश्चनों में से 3 का जवाब दे पा रहे थे, 2 का जवाब दे पा रहे थे। तो साथियों आप अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। किताब का कुछ ज़्यादा नहीं, 2 3 4 चैप्टर से ही उन्होंने जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो पूछा गया। एक क्वेश्चन था कि ओम का नियम, ये जरूर था कि ओम का नियम क्या पूछा गया, इसका फॉर्मूला पूछा गया है, V बराबर आया, कोई 10 टूल के नाम। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस थे वही यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। इन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी अपन लेकर आएंगे और वो भी इनकी लैब वगैरह भी हम आप सबको दिखाएंगे। IIT में कौन कौन सी लैब होती है, कौन सी मशीनरी होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताओ कि आपका जो एग्जाम हुआ अगर फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए, ठीक है। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर।